Hello everybody, today we will study lesson 15 punctuation punctuation punctuation. Punctuation means होता है विराम चिन्ह। हम यहाँ पर कुछ punctuations पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है कैपिटल लेटर। हमने फर्स्ट लेसन में लेटर सीखे थे। हम लेटर्स को 2 टाइप्स में लिख सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। आप कर्सिव में लिखते हैं इसलिए कर्सिव कैपिटल और कर्सिव स्मॉल भी होते हैं। तो ए से जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, आप सभी को पता है। और उनमें जो कैपिटल वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इट मेनली रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू सेंटेंस एंड नेम्स। ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये किसी भी नए वाक्य की शुरुआत में लिखे जाते हैं। जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही होना चाहिए, और किसी का नाम अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो भी उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। इट इज़ यूज टू बिगिन ए न्यू सेंटेंस, प्रॉपर नाउन्स एंड द प्रोनाउन आई। ये किसी नए वाक्य की शुरुआत में जब उसका फर्स्ट लेटर लिखा जाता है तो उसकी शुरुआत में उसे लिखा जाता है कैपिटल लेटर को। और प्रॉपर नाउन्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो उसमें अगर किसी का नाम आ रहा है किसी सेंटेंस में तो नाम का भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या चाहे लास्ट में आए। और प्रोनाउन आई, अगर आई का यूज़ हम कर रहे हैं तो आई को भी हम चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या पहले आए तो उसे हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अकेला आई जब आएगा तब, अगर वो किसी वर्ड की स्पेलिंग के बीच में आता है तब हम उसे स्मॉल लिखेंगे। जैसे कि यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं, आई लव इंडिया। तो इसमें आई फर्स्ट लेटर है इसलिए यहाँ कैपिटल लिखा गया है, और इंडिया में भी आई फर्स्ट लेटर है इसलिए कैपिटल लिखा गया है क्योंकि ये नेम है। लेकिन जब बीच में आया है तो हमने यहाँ पर स्मॉल देखा इसको। इसी तरीके से हम भी इसको लिखते हैं। दूसरा पंक्चुएशन नेम है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक डॉट की तरह दिखाई देता है। इट रिप्रेजेंट्स अ पॉज। इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ रुकना है। जहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा होता है वहाँ हमें रुकना होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन ए सेंटेंस एंड। इसका प्रयोग एक वाक्य के खत्म होने पर किया जाता है। दिस इज़ अ बॉल, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ अ बॉल, और लास्ट में उसमें एक फुल स्टॉप लगाया गया है। कोमा का अर्थ होता है अल्प विराम। फुल स्टॉप का अर्थ होता है पूर्ण विराम। ये एक डॉट और उसके साथ एक टैल बनाकर उसको बनाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट पॉज। इसका अर्थ होता है कि हमें थोड़ा सा रुकना है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पॉज बिटवीन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यह किसी वाक्य के बीच में लगाया जाता है जिससे कि यदि कोई वाक्य बड़ा है तो हम थोड़ा सा रुक कर उसको आगे पढ़ सकें। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, मनीष, रोहन एंड राजू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मनीष और रोहन के बीच में कोमा लगा है क्योंकि ये 2 बच्चों के नाम हैं, और इन्हें हम अगर साथ साथ पढ़ेंगे मनीष, रोहन एंड राजू तो वह ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मनीष, रोहन एंड राजू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कोमे का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पंक्चुएशन नेम इज़ एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का हिंदी अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। ये एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे एक डॉट होता है। इट रिप्रेजेंट्स सडन इमोशंस। ये अचानक होने वाली भावनाओं के बारे में बताता है। किसी सेंटेंस में हम अगर किसी भावना को व्यक्त करते हैं तो उसको हमें ये बताता है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस
एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग्स। ये उन वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है जिसमें कि अचानक से होने वाली भावनाओं को महसूस किया जाता है। हुर्रा, जैसे अगर हम कहीं मान लीजिए जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। और हमें कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है तो हम बोलते हैं व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट ए प्रिटी ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। तो उसके बाद वाक्य के अंत में ये सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। और हुर्रा, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, तो ये एक एक्सक्लामेशन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड के बाद में ये लगाया गया है। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मीनिंग होता है पूछताछ। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो जैसे कि कोई क्वेश्चन, तो फिर हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन आस्क्ड, ये बताता है कि कुछ पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा गया है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये किसी प्रश्न के बाद प्रयोग में लिया जाता है। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके के प्रश्न जब हमसे पूछे जाते हैं तो उनके बाद में ये इंटरोगेशन साइन लगाया जाता है, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। अब आपको पंक्चुएशन नेम और पंक्चुएशन का यूज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।